Assalamu alaikum. Friends, this question was asked in JK SSB 2021 22 in junior assistant exam. So this is a part of numerical and reasonable ability. Now the question was like that. This was the read the following statement and answer the following questions. Now without losing much time, we will go directly to the question. क्योंकि हमें करना होता है ये क्वेश्चन 1 मिनट में, तो हम पहले इसको लेके चलेंगे। पहले है $P सो हम देखेंगे $P क्या होता है, बट हम वहाँ पे यूजुअली इस तरह चलेंगे। $P है मीन्स A इज सन ऑफ B। अगर यहाँ पे $A है तो ये है, तो मैं कहूँगा A की जगह मुझे रिप्लेस करना है P एंड B की जगह Q, बस इतना ही करना है। P इज सन ऑफ Q, सो नेचुरली P अगर सन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगी। फिर उसके बाद इसको लेके चलना है Q#R। अब हम कंपेयर कर लेंगे A#B क्या दिया है, मीन्स A इज़ वाइफ ऑफ B। सो यहाँ पे इसका मतलब है Q इज़ वाइफ ऑफ R। सो यहाँ पे Q इज़ वाइफ ऑफ R। जब ये वाइफ बोल रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन मैं दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे जेंडर कर रहेगा डिनोट। प्लस मैं यूजुअली मेल से दे दूंगा और माइनस फीमेल से। नाउ फर्दर उसके बाद R दिया है और $S। अगेन ये अभी हमने देखा था, और मीन्स R इज सन ऑफ S। सो यहाँ पे R इज सन ऑफ S। सो यहाँ पे और सन ऑफ S है तो ये नेचुरली प्लस होगा, और ये तो माइनस हमने दिया था ये भी। सो यहाँ पे पूछा गया है हाउ इज S रिलेटेड टू P। S क्या है P से, इफ़ S इज़ ए फीमेल, सो इसकी साइन माइनस होगी। तो नेचुरली यहाँ पे डायरेक्टली ये क्या होगा, फिर S P का क्या है, यानी कि S डायरेक्टली हम कहेंगे दिस इज ग्रैंड मदर। सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ₹25,000 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 14% and 60% on the same amount। The question revolves like that। पहले 20% का डिस्काउंट, जब हम देखेंगे 20% का डिस्काउंट तो वो इस तरह आ जाएगा 20 इंटू 25,000 डिवाइड बाई 100। नेचुरली हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, और 25 इंटू हो गया 50, दैट इज़ 5,000 रुपीज़। यहाँ पे पहले डिस्काउंट होगा जब हम 50% डिस्काउंट कर 20% डिस्काउंट करते हैं ना। उसके बाद 2 डिस्काउंट्स लेने हैं सक्सेसिव, पहले 14% फिर 60%। ना जब हम देखेंगे 40% कितना होगा, 14 इंटू 25,000 डिवाइड बाई 100। सो ये और एक चला गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा लास्ट पे, एंड 25 इंटू 14 होगा 350। लेकिन उसके बाद पूछा है जो ये सक्सेसिव यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें ये पहले काटना है, सब्ट्रैक्ट करना है 3500 इस 25,000 के बाद को, फिर हम 6% डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब जब मैं इसको -3500 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे होगा 21,500 रुपीज़। नाउ इस पे मुझे 6% डिस्काउंट देने होंगे, यानी कि लेस करना होगा 6%। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ये आ जाएगा 6 इंटू 21,500 डिवाइड बाई 100। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 215 ये होगा 1290। नाउ पूछा क्या गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो इसका मतलब मुझे इस और इसको ऐड करना है 3500 और 1290 को पहले। तो जब मैं इन दो को ऐड करूँगा सम अप, तो ये आ जाएगा 4790। इसी को मुझे सब्ट्रैक्ट करना था फ्रॉम 5000 से, जो पहले डिस्काउंट मिला था, और ये फिर 2 का डिस्काउंट हो गया टोटल इस तरह।
तो जब हम इसका सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 210, जो कि दिया गया है करेक्ट आंसर। होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है कि Philip is twice good a workman as Roy, and together they can finish this same work in 50 days. In how many days will Philip alone finish the same work? Now these are some options given. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे Philip is to Roy, Philip is twice as Roy, then 2:1. So total efficiency कितनी होगी दो की? Then 2 + 1, this is equal to 3. टोटल एफिशिएंसी Philip प्लस रॉय की। नाउ यहाँ पे पूछ क्या रहा था, दोनों मिलके काम कर रहे हैं 50 डेज में, यानी कि P प्लस और इज डूइंग वर्क इन 50 डेज। हम जानते हैं वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी कि कितने दिन इसकी वर्क होगी। तो यहाँ पे देन 50 × 3 दैट इज 150। ना यहाँ पे कीवर्ड यही था कि 150 आपको आना चाहिए था। सो यहाँ पे मैं इस तरह लेके चलूँगा, यानी कि P और P की एफिशिएंसी क्या है 2, R की एफिशिएंसी क्या है 1, दोनों की क्या है P + R दैट इज़ 3। एंड अगर आप नोट करोगे 150 डेज में यहाँ पे, तो जब मैं देखूँगा 150 को मैं डिवाइड करता हूँ पहले 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 75। जब इसको 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 50, जब इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 50। सो डैट मीन्स Philip can do the same work for 75 days, Roy can do the same work for 150 days, and Philip plus Roy both can do the work in 50 days. That is what we were asked for Philip, which is 75 is the correct option. Next question is average of 11 consecutive numbers is 572. If average of first 5 numbers is 569 and the average of last 5 numbers is 575, find the middle number. यहाँ पे पूछा गया है कि पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि एवरेज हम कैसे ढूंढते हैं। सो यहाँ पे एवरेज जो होता है, अगर हमारे पास 11 नंबर्स है, सपोज x1 x2 सो ऑन x11, तो इनका एवरेज इस तरह होता है /11, तो वही दिया गया है 572। नाउ फिर इसने कहा है कि अगर एवरेज 5 नंबर्स का ये है 569, सो डैट मीन्स इनका सम भी हमें हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या था, बस यही था, एवरेज पता होना चाहिए आपको। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो ये फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, तो मैं इस तरह करूँगा 5 × जो ये है 569, क्योंकि आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, प्लस अगर मैं कहूँगा दिस इज़ द 6th नंबर प्लस लास्ट 5 नंबर्स का क्या सम आ जाएगा, 5 नंबर्स का अगर एवरेज है 575, तो इनका सम आ जाएगा 5 × 575। सो डिवाइडेड बाय मैं करूँगा फिर 11 इज इक्वल टू 572, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनका सम पहले का 5 ये आ गया और ये आ गया, और यहाँ पे एवरेज था 572, दैट इज़ वाई मैंने सिंपली इसको डिवाइड किया 11 से। नाउ सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद अब हम देखेंगे इसका क्या आता है। 5 × 569 हो जाएगा 2845, ये सिंपली x6 आ जाएगा, प्लस 5 × 575 आ जाएगा 2875। सो यहाँ पे 11 है विच इज़ इक्वल टू 572। नाउ आप जानते हो कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम इन दोनों को सम अप कर लेंगे। तो इसको मैं लिखूँगा x6 प्लस दैट इज़ 5 + 5 इज़ 0 एंड 7 + 4 इज़ 11 दैट इज़ 12। सो ये आ जाएगा हमारे पास फिर 5720 इज इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाइंग 572 विथ 11, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा 572 ये आ जाएगा 29, देन दिस इज 2 एंड दिस इज 6, सो दिस इज 6292। नाउ x6 सिंपली आ जाएगा, इसको ट्रांसफ़र यहाँ पे कर लेंगे, सो 6292 - 5720, जितना आप कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कैलकुलेट करने में आपको कम टाइम लगना चाहिए वहाँ पे। तो ये नेचुरली आ जाएगा 572 विच इज़
given in the option number 4. Now next question ये था, in the given question, in this given question a statement is given followed by two conclusions. First and second, you have to assume everything in the statement to be true, then consider the two conclusions together, and decide which of them logically follow beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. So statement क्या है? Every Australian speaks 6 languages. Anthony speaks 6 languages. Conclusion दिया है फिर, Anthony is an Australian. People from other countries do not speak 6 languages. तो पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस, यानी कि जो भी ऑस्ट्रेलियन है वो 6 लैंग्वेजेस स्पीक करता है. फिर उसके बाद क्या है? एंथनी स्पीक्स 6 लैंग्वेजेस. फिर एंथनी वो स्पीक करता है 6 लैंग्वेजेस. इसका मतलब ऑस्ट्रेलियन भी 6 लैंग्वेज स्पीक करता है और एंथनी भी 6 लैंग्वेजेस को स्पीक करता है. बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एंथनी इज ऑस्ट्रेलियन. तो हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है एंथनी ऑस्ट्रेलियन होना चाहिए, हो सकता है ये किसी और कंट्री का हो, और मे बी ये दिस कैन बी, बट हम श्योर नहीं है एंथनी ऑस्ट्रेलियन है. सो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे पहले कंक्लूजन को. नब दूसरा क्या है? पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज डू नॉट स्पीक 6 लैंग्वेजेस. हमने यहाँ पे देखा कि ऑस्ट्रेलियन का ज़रूरी नहीं है ऑस्ट्रेलियन का 6 लैंग्वेजेस बोले, तो एंथनी बोलता है 6 लैंग्वेजेस और ज़रूरी नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलियन हो. सो दिस इज़ ऑल्सो टू बी डिस्कार्डेड. सो यहाँ पे फिर कंक्लूजन्स दिए गए हैं इनके ऑप्शंस. तो यहाँ पे अगर हमारे पास डी ऑप्शन है, नाइदर फर्स्ट एंड नॉट सेकंड फॉलोज. सो आई होप सच दैट इज़ वाई दिस इज़ राइट. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.